वेटिंग लिस्ट का आलम तो ऐसा है कि 50 लाख से ज्यादा लोग हर साल टिकट लेने के बाद भी सफर नहीं कर पाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई सरसराते हुए ट्रेन जाएगी, लेकिन 2025 आ गया है। बुलेट ट्रेन तो नहीं, लेकिन वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। मंच पर जोरदार भाषण दे रहा ये युवक इंदौर के मेयर और बीजेपी नेता पुष्यमित्र भार्गव का बेटा संघमित्र भार्गव है। संघमित्र का भाषण सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। भाषण तो जोरदार है ही, लेकिन जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो ये कि ना सिर्फ केंद्र की बीजेपी सरकार पर वो हमलावर हैं, बल्कि बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री के सामने ही रेलवे की पोल खोल रहा है। महोदय, स्टेशन रीडेवलपमेंट की बात होती है, कहते हैं 400 स्टेशन हम एयरपोर्ट जैसे बनाएंगे, बनते कितने हैं? केवल 20। वहां पे भी जनता की आवाज आती है कि हाँ, चमकते बोर्ड तो हैं, लेकिन पीने का पानी महंगा है और भीड़ की भीड़ वही है। लेकिन आज मैं आप सभी को कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट 2022 हमें ये बताती है कि 1.25 लाख करोड़ रुपए जो जनता का पैसा स्टेशन बनाने के लिए स्वीकृत किया गया था, उसकी आज भी 80% परियोजनाएं बाकी है। उसके बाद जो 78% सुरक्षा पर पैसा खर्च करना था, उसे डाइवर्ट कर दिया गया। और इकोनॉमिक टाइम्स की 2020 हमें यह रिपोर्ट बताती है कि 300 करोड़ रुपए की कैटरिंग का निवेश एक ही कंपनी को दे दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सरकार कहती है सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, लेकिन रेल में हो रहा है दलाल का साथ, निषेध का विकास और जनता का विरोध। संघमित्र ने गुरुवार को इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता में डेली कॉलेज की ओर से भाग लिया था। संघमित्र ने इस दौरान मोदी सरकार की घोषणाओं और हकीकत पर करारे वार किए। आंकड़े के साथ जोशीले भाषण सुनकर मंच पर मौजूद महापौर के साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर पहले तो चौंके, लेकिन जैसे जैसे भाषण की रफ्तार आगे बढ़ी तो ठहाके लगाकर हंसने भी लगे। संघमित्र के भाषण की सीएम मोहन यादव ने भी तारीफ की और कहा कि जिस बेबाकी से युवक ने बोला उसकी तारीफ होनी चाहिए। उसे विपक्ष की जिम्मेदारी मिली थी, उसने बखूबी निभाई। तो मजबूत करें, ये तो भविष्य की पीढ़ी बने। और ये मैं अपने भतीजे के लिए भी जोरदार तालियां बजाऊंगा, जैसे भी मैं उसको बोलूंगा कुछ बात बाकी है, लेकिन उसने जो बेबाकी से अपनी बात रखी, पक्ष हो या विपक्ष, उसको जो जवाबदारी थी वही तो बोलेगा। तो उसको विपक्ष का विषय किया तो बोला, इसमें कोई मना नहीं, लेकिन मैं उसके कुछ विषय जरूर सुधराऊंगा। उस विषय में ये और बाकी रह गए, जिसके से हमारे लिए लोकतंत्र है, हमारी सरकार ने आप टॉप पे ले लो। अब मेरे थोड़ी मालूम किसी को तैयारी, और मैं आपको देख के भी नहीं बोल रहा हूँ। अरे मुहावरा बड़ा गलत चलता है, चोर की दाढ़ी में मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ। यही नहीं, पुरस्कार देने के दौरान भी मुख्यमंत्री ने संघमित्र को दुलार किया और साथ में फोटो भी खिंचवाई। कांग्रेस ने लपक लिया मुद्दा। शुक्रवार को दिन भर सोशल मीडिया पर संघमित्र का भाषण वायरल होता रहा। कांग्रेस ने मामले को लपकते हुए इसे केंद्र शासन के दावों की वास्तविकता बताया। कांग्रेस नेताओं के ट्वीट सामने आने लगे जिसपे वो इसका मजाक उड़ाते रहे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने संघमित्र को एक अच्छा वक्ता बताया। दिग्विजय सिंह ने संघमित्र के भाषण को रिपोस्ट करते हुए लिखा, संघमित्र भार्गव काफी प्रभावशाली वक्ता हैं, बधाई। मामले पर राजनीति शुरू हुई तो कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक्स पर इस पर प्रतिक्रिया दी। कैलाश विजयवर्गीय ने लिखा, आज हृदय व्यथित है। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी के सुपुत्र संघमित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता के एक सामान्य वक्तव्य पर राजनीतिक मोहरा बनाना न केवल निंदनीय है बल्कि अमानवीय भी प्रतीत होता है। वाद विवाद प्रतियोगिता का मूल ही यही है कि कुछ प्रतिभागी पक्ष रखते हैं तो कुछ विपक्ष। संघमित्र ने वहां विपक्ष की भूमिका निभाते हुए अपनी वाक कला का परिचय दिया। दुख की बात यह है कि संघमित्र को केवल इस वजह से ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि वो इंदौर के मेयर पुष्यमित्र जी के पुत्र हैं। यह आलोचना एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर युवा की प्रतिभा और आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास है। मध्य प्रदेश की राजनीति का इस स्तर तक गिरना वास्तव में चिंताजनक है। मैं हृदय से मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का आभारी हूं जिन्होंने संघमित्र की वाकपटुता को न सिर्फ सराहा बल्कि कुछ सुझाव भी दिए। उनका ये कदम न केवल प्रोत्साहन बल्कि ये संदेश भी देता है कि सच्ची प्रतिभा को राजनीति के तराजू में नहीं तोला जाना चाहिए। हालांकि मामले पर राजनीति शुरू हो चुकी है।
कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल पड़ा है, लेकिन इस बीच संघमित्र का ये भाषण सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है।